पता चल गया कि दुनिया में इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिल सकता है। उतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है ये आरसीएम बिजनेस। यहाँ पे मैंने आया और आने के बाद मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा, बहुत सारे मेंटर्स के साथ मैंने बातें की, डायमंड सुरेंद्रवत जी के साथ, सीआर मोती जी के साथ, सुजीत जी के साथ, गोबा जी के साथ, बहुत सब हमारे मेरे जितने भी अपने लीडर्स है, जहां जहां से मुझे इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा पढ़ा कि करते करते कुछ करते मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं टोटल मेरा इन्वॉल्वमेंट आरसीएम बिजनेस के अंदर चला गया। उसके बाद मैं वापस ही नहीं जा पाया। हम सब लोगों को ये सोचना है कि क्यों एक बंदे को दुबई का एक लग्जरी लाइफ छोड़कर आरसीएम बिजनेस में अपना पैर जमाना है। मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में ये पढ़ा कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के सबसे बड़ा अपकमिंग इंडस्ट्री होने वाला है और आरसीएम इंडिया का फ्यूचर बिजनेस होने वाला है। मैंने बहुत सारे आंकड़े मैंने पढ़ी, बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसा होना चाहिए, जिन जिन कारणों से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक टॉप पोजीशन में पहुंचेगा, उन कारणों को अगर हम लोग सॉर्ट करेगा तो एक ही कंपनी में अगर ये सारे कारण मिलाकर हम लोग देखेगा तो वो सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है हमारा आरसीएम। इससे ज्यादा बढ़िया एक कंपनी इस दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आरसीएम इज 100% यूनिक, एक यूनिक कंपनी है। आप सब में से मुझे लगता है कि आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे भी काबिल लोग होंगे, आप सब में से मुझसे भी एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, लेकिन जो स्पीड जो इंटरेस्ट में आरसीएम के लिए मेरा है वो इंटरेस्ट आपको आरसीएम के लिए नहीं है, इसीलिए आपका सक्सेस डिले हो रहा है। मैं इतना इंटरेस्ट के साथ आरसीएम कर रहा हूं, मैं इतना इन्वॉल्व होकर आरसीएम कर रहा हूं कि ऑटोमेटिकली मेरा पिन लेवल एक ही 2 साल के अंदर मैं रूबी पिन पर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके साथ और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये समझकर ये बिजनेस इंटरेस्ट के साथ ये बिजनेस करें। मैंने एक्चुअली जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था दुबई, मैंने फैसला किया कि मैं दुबई छोड़कर आरसीएम बिजनेस में ही मैं अभी काम करने वाला हूँ। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि मेरा उस टाइम का इनकम, जो इनकम आरसीएम से मुझे उस टाइम पे मिल रहा था, वो दुबई के इनकम से अगर मैं कंपेयर करेगा, मेरा मतलब मेरा और मेरी पत्नी को जो इनकम मिल रहा था वो इनकम से अगर मैं कंपेयर करेगा तो बहुत बहुत कम था। तो मैंने वही मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने एनालाइज किया, अगर दुबई में हो या अमेरिका में हो, मैं अगर सच्चे मन से अगर अपने दिल से अगर हम लोग काम करेंगे, दुबई में हो या कहीं भी अगर मैं काम करेगा, तो भी 10 साल के बाद मेरा क्या कंडीशन होगा, मुझे कितना इनकम मिलेगा, इसका कोई भी गारंटी कोई भी कंपनी नहीं दे सकता, कोई भी कंट्री नहीं दे सकता। वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो, 10 साल के बाद मेरा क्या होगा वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन वही लगाव के साथ, वही सच्चे दिल के साथ अगर मैं आरसीएम बिजनेस में काम किया तो मैं गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूं, जो 10 साल के बाद इनकम मुझे दुबई में मिलने वाला है उससे मिनिमम 2 या 3 गुना ज्यादा इनकम मैं इंडिया में आरसीएम से कमा सकता हूं। ये बात मैं गारंटी के साथ मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आरसीएम बिजनेस को 100% अपने मन से लगाकर, अपने तन से लगाकर, अपने जीवन से लगाकर मैंने काम करना शुरू कर दी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो हालत है वो नोकिया और कोडाक की तरह हो जाए। हम सब लोग जानते हैं कि नोकिया और कोडाक को क्या हो गया था। नोकिया ने हम सब लोगों को पता है कि एक टाइम में नोकिया नंबर 1 मोबाइल कंपनी था, लेकिन जब स्मार्टफोन का जो टेक्नोलॉजी आ गया तो नोकिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नोकिया ने बोला कि ये टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा। मैं जो अभी जो सीमेंस का मुझे लगता है कि उस टाइम का नोकिया जो का जो प्लेटफॉर्म था उसी प्लेटफॉर्म से काम चलाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। और आज नोकिया मार्केट में नहीं है, जैसे कि नहीं जैसा है कोडाक कंपनी। कोडाक हम लोगों को पता है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कंपनी था, सबसे ज्यादा फिल्म रोल्स उसी कंपनी ने बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं था कि जो डिजिटल कैमरा है
वो सबसे पहले कोडाक कंपनी को ही अप्रोच किया था वो सेल करने के लिए। लेकिन कोडाक कंपनी ने ये बोला कि हम लोगों ने ऑलरेडी अगले आने वाले 5 साल के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने मेटीरियल्स बना डाला, फिल्म्स बना डाला, तो करोड़ों रुपया हमको वो खर्च हो जाएगा, हमारा वो वेले हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना, हम लोग ये सिस्टम नहीं लेगा। ऐसा करके उन्होंने क्या कर दिया, करोड़ों रुपया सेव करने के लिए जो आने वाले अरबों रुपया जो है वो गवा दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि आज उस टाइम पे जितना पैसा मुझे दुबई में मिल रहा था, उसके लिए आने वाले जो अरबों रुपया जो है, जो आरसीएम से मुझे मिलने वाला है, वो कभी भी मुझसे, मेरे हाथ से ना छूटे। और मैंने आरसीएम बिजनेस, इतने लगाव से मैंने आरसीएम बिजनेस किया, तो इसीलिए होगा कि 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद जो इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2025 तक जितना भी डेवलपमेंट होना था, वो सारे डेवलपमेंट 2020 से ही शुरू हो गया। आज हम सब लोग अभी ये जो जूम सेशन में हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये जूम सेशन का भी कारण क्या है, कोरोना ही है। क्योंकि कोरोना के टाइम में हम सब लोगों ने ये जूम सेशन, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप कॉलिंग, ये सारे चीजें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा बूम है वो शुरू हो चुका है। उस वही बात नहीं, अभी अगर हम लोग देखेगा तो अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी अभी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स चालू किया है। आज हम लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोग अभी जानते नहीं है, हमको एक रेस्पेक्टफुल आंखों से नहीं देखते, तो उसका मेन रीजन क्या है कि ये कहीं पे पढ़ाता नहीं है। अगर एक डॉक्टर या इंजीनियर है, तो वो डॉक्टर और इंजीनियर को हम लोग रेस्पेक्टफुल आंखों से क्यों देखता है, वो इसीलिए हम लोग देखता है कि हम लोगों को पता है कि वो जो बंदा है वो 5 साल 6 साल पढ़कर आया है, तो इसीलिए वो रेस्पेक्ट हम लोग उनको देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेगा तो अब आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलर्स क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो कहता है कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करता हूं बोलकर बहुत सारे लोगों को चीटिंग करता है। तो सभी लोग यही सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बोले तो चीटिंग। लेकिन अभी आने वाले कल में हम सब लोग जानते हैं कि शोलनी यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स अभी चालू किया है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अभी आने वाले कल में लोग बहुत रेस्पेक्टफुल आंखों से हम लोगों को देखना पड़ेगा। उन लोगों को, हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा एक रेस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। अगर मैं चाहूं तो दुबई में, अगर मैं चाहूं तो कुछ और साल मैं दुबई में गुजार कर भी मैं आरसीएम सिस्टम में आ सकता था। लेकिन मैंने जिस तरह मैंने आरसीएम सिस्टम के नहीं तो जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने तहकीकात किया, मैंने जो इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि आने वाले कल में बहुत सारे सिस्टम का चेंज होने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम एक बंदे को मिलता है, उस बंदे को हम लोग आरसीएम के बारे में बताते हैं, उसको ज्वाइनिंग करता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी हम लोग उसको परचेस करवाता है, हो गया है ना ज्वाइनिंग। लेकिन अभी आने वाले कल में इस तरह का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। हम सब लोग अगर चाहे तो सभी लोग आरसीएम के अंदर, नहीं तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले कल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें बदलने वाला है। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी लाखों लोगों के लिए खाना बनाकर रखा है और खाने वाला सिर्फ हजारों लोग हैं। तो सब लोगों को सब कुछ मिलेगा, जितना चाहे हम सब लोग खा सकते हैं। लेकिन अभी 2-4 साल में अगर आप लोग देखेगा, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आने वाला है। उसके बाद ये जो लाखों लोगों के लिए जो खाना बनाकर रखा है, वो खाने के लिए करोड़ों लोग आएगा। तो सभी लोगों को ये नहीं मिलेगा, जो करेक्ट इस बिजनेस को समझकर आने वाले लोगों को ही अभी आने वाले कल में इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग मिल पाएगा। तो इसीलिए हम सब लोगों को काबिल बना है, आप सब लोगों को काबिल बना। अभी हमारे कंपनी जो इतना बड़ा एक मौका हम सब लोगों को दिया है, अपने आप को तोलने का, अपने आप को, अपने वैल्यू को संवारने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में हम लोगों को दिया है। तो इस सेलिब्रेशन में हमको मैक्सिमम लोगों को रॉयल्टी अचीवर्स 2000 मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी, ये नारा पूरा इंडिया में हमको लगाना है और सारे इंडिया के आरसीएम बंदों को इस आने वाले 8 दिन में रॉयल्टी अचीवमेंट में लेकर आना है। आरसीएम बिजनेस में लोगों को लेकर आना इतना बड़ा मुश्किल नहीं है सर,
क्योंकि आरसीएम बिजनेस सबके लिए एक है, डायमंड सुरेंद्र भट्ट जी के लिए भी एक है और मेरे लिए भी एक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को शेयरिंग के थ्रू आपको बोलना चाहता हूं। मैं छोटा सा स्क्रीन शेयरिंग में आपको करना चाहता हूं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है। इसमें जो कुछ भी चीजें मैं आरसीएम के थ्रू मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। तो एक लीडरशिप पाथवे मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो बेसिक्स ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स, तो मैं इस पहले मैं आप लोगों को ये शेयर करने वाला हूं कि मुझे एक थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा कोट्स है जो मुझे बहुत ही पसंद है। वो थोड़ा कोट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला कोट है कि इन डायरेक्ट सेलिंग वी पेड फॉर रिजल्ट नॉट टाइम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं यहाँ पे आया और मैंने काम शुरू किया तो सबसे पहले मैंने ये चीज देखा कि बाकी जो इंडस्ट्री है उनमें और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे काम करने का पैसा नहीं मिलता, रिजल्ट लाने पर पैसा मिलता है। हम लोग कितने साल आरसीएम बिजनेस के अंदर है ये कोई मायने नहीं रखते सर। मैं 10 साल आरसीएम बिजनेस में हूँ, मैं 5 साल आरसीएम बिजनेस में हूँ, मैं हर दिन मैं रात को एक 12 घंटे में आरसीएम बिजनेस करता हूँ। इन सब चीजों से हमको इनकम नहीं आता है। जब अगर आप 2 घंटे भी आरसीएम बिजनेस करें और उसमें अगर आपको रिजल्ट आ जाए तो उससे आपको इनकम मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही टीम के साथ बार बार टीम मीटिंग करता है और आरसीएम के बारे में अच्छे अच्छे बातें बोलता है, लेकिन ऐसे करने से हमको इनकम जनरेट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बहुत सारे टीचिंग्स देता है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स देता है, लेकिन ये नहीं देखता कि ये सारे ट्रेनिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता है क्या नहीं। हम सब लोगों को ये बात 100% अपने दिमाग में उतारना चाहिए कि जब भी आप लोग आरसीएम में काम करते हैं तो अगर 1 घंटा हम काम करते हैं तो ठीक है, 2 घंटा काम करते हैं तो ठीक है, 5 घंटा काम करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 घंटा दिखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं इनसे कोई इनकम जनरेट होता है कि नहीं, इनसे किसी को कोई मेरे टीम में किसी को कोई फायदा मिलता है कि नहीं। तो विदाउट रिजल्ट अगर आप इस बिजनेस में कितने भी साल रहेगा इससे कोई भी मायने नहीं रखता। तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को ये 100% ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड टॉक अबाउट द सोल्यूशन। हम सब लोगों को ये देखना है, हम सब लोग जब आरसीएम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं। सर जी वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सर जी वो टीम में इस तरह झगड़ा हुआ है, इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। हम सब लोगों को किसके बारे में बात करना है, सोल्यूशन के बारे में बात करना है। देखिए अगर आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को डिस्प्ले वर्ल्ड प्रमोट करना है। तो हम लोगों को सोल्यूशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हम अपने अपलाइन लीडर से हमारे टीम लीडर से इसी के बारे में बात करना है कि हम लोग ज्यादा डिस्प्ले वर्ल्ड कैसे लेकर आए, ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्यूब्स कैसे लेकर आए, इसके बारे में बात करना है। अगर आप लोग यही बोलते रहेंगे कि प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, तो इसमें कुछ रिजल्ट आएगा? कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप सब लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो उसको सोल्यूशन के बारे में ही बात करना है। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलता है कि अभी अभी हम लोग को आरसीएम का हनी मिल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग को हनी मिल नहीं रहा था। तो बहुत सारे लोग ये बोलता है कि सर जी हनी नहीं है सर, अगर हनी होता तो मैं बहुत बढ़िया काम कर लेता। सर जी हनी लेकर आना वो हमारे बस की बात नहीं है, वो कंपनी की बात है। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उस प्रॉब्लम के बारे में भी बात करने से हमको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। उस प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करना है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकता है तो हमको
वो भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सोल्यूशन के बारे में बात करना है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आपके टीम पे ऑटोमेटिकली चले जाएगी। तीसरी चीज है स्टॉप वर्किंग टू सेव मनी इज लाइक स्टॉपिंग योर क्लॉक टू सेव टाइम। ये बहुत बढ़िया चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग अपने काम डिले करते हैं, नहीं तो रोक देता है, इसलिए कि हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है। आरसीएम बिजनेस में अगर हम लोग देखेगा तो इस बिजनेस का एक स्पेशलिटी ये है कि इस बिजनेस में आने के लिए, नहीं तो स्टार्टिंग करने के लिए हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अपने घर के लिए थोड़ा सामान खरीदना है और आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो गया और आप काम शुरू कर सकता है। लेकिन कोई भी बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट हमको करना है, वो इन्वेस्टमेंट आपको आरसीएम बिजनेस में भी करना होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आरसीएम बिजनेस में बहुत ज्यादा टूल्स है, ये सारे टूल्स हमको खरीदना होगा और प्रमोट करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम लोग जानते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, अभी जो लीडर्स है उन लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, जो जितना भी कोर लीडर्स हमारे साथ है, उन लोगों ने जब आरसीएम शुरुआत किया था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने अपना जो अचीवमेंट है, वो सारे अचीवमेंट आरसीएम के टूल की वजह से ही उन लोगों ने अचीव किया है। उन लोगों ने करेक्टली अपने अपने उन लोगों ने टूल्स खरीदा, उन लोगों ने टूल्स पढ़ा, टूल्स का प्रमोशन किया। तो इस तरह का टूल्स का प्रमोशन हम लोगों को भी करना चाहिए। वो सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को मिनिमम करना है। बहुत सारे लोग वो अचीवमेंट सेलिब्रेशन में नहीं जाते, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, बोलते हैं कि ट्रेनिंग में जाएगा तो 100 रुपीज हमको फीस देने पड़ेगी। तो वो 100 रुपीज बचाने के लिए आप अपने करियर को बहुत बड़े कठिनाई में आप लोग देखकर आ जाता है। आप सोचिए, एक डॉक्टर सर्जन है, और वो सर्जन बोलता है कि मुझे खून देखते मुझे बहुत डर लगता है, मैं खून नहीं दे सकता। ऐसा कहने वाला एक सर्जन क्या बढ़िया काम कर सकता है क्या सर्जरी में? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो उनको खून देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका काम ही सर्जरी है। एक इंजीनियर अगर बोले, अगर मैं बहुत ऊंचाई पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, ऐसा बोला, तो क्या वो एक बड़ा बिल्डिंग क्या वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें जो है उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। उसी तरह आरसीएम बिजनेस के अंदर भी हम लोगों को मिनिमम चीजें करना चाहिए। हम लोगों को बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए, जितना भी टूल्स है वो सब हम लोग को यूज करना चाहिए, हम लोग को आउटस्टेशन जाकर वर्क करना चाहिए। वो सारी चीजें इस बिजनेस के, अगर आपको आरसीएम बिजनेस में एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो डेफिनेटली ये सब चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का ही मतलब ही क्या है, हमको एक दिन ये सब दुगना तिगुना करके ये सब आपको वापस ही मिलने वाला है। तो डोंट स्टॉप योर क्लॉक। आपका जो क्लॉक का जो बैटरी है वो आप निकाल मत दे टाइम सेव करने के लिए। उसी तरह आपको आरसीएम बिजनेस में भी 100% इन्वॉल्व होकर, थोड़ा इन्वेस्ट करके, ये सारे चीजें करके आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद ही आप बहुत बड़े अचीवमेंट लेकर आ सकता है। अगले कोट है, पीपल लीव पीपल नॉट वर्किंग प्लेस। हम सब लोग जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, और इस बिजनेस के बारे में अगर किसी को भी अब अगर हम लोग बताएगा, तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि मैं आरसीएम ज्वाइन नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी आरसीएम बिजनेस के में ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे टीम छोड़ के चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक्चुअली वो टीम छोड़कर चले गया तो हम लोग या क्या बोलते हैं कि वो आरसीएम छोड़ दिया। एक्चुअली वो लोग आरसीएम नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमको छोड़ रहे हैं, वो उस बंदे को छोड़ रहे हैं जो उनका अपने लीडर है। हम सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जब एक बंदा हमारे साथ जुड़ता है, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ, मेरे लीडर हमें मेरे लिए ऐसा कुछ करेंगे जो मुझे इस इंडस्ट्री में पकड़ के रखेगा और मैं बहुत बड़े मुकाम हासिल करूंगा। लेकिन जब वो जो चीज है, वो चीज जब जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन में जब प्रॉब्लम आ जाता है, तो ही लोग आरसीएम छोड़कर चला जाता है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि आरसीएम छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो आरसीएम नहीं छोड़ रहा है, वो उस बंदे को छोड़ रहा है। तो डेफिनेटली इस सिस्टम में अगर आप लोग चाहें तो कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, उस एक्सपेक्टेशन को अगर आप लोग मीट करेंगे तो।
पांचवी चीज है, इफ पीपल आर नॉट चेंजिंग, चेंज द पीपल। अभी इस सिस्टम में हम लोग ये भी देखता है कि हम लोग एक ही बंदे के पीछे सालों पड़ा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा बंदा है, ये इस सिस्टम में बहुत बड़ा लीडर बनेगा, ये कह के एक ही बंदे के पीछे हम लोग दौड़ते ही रहता है। लेकिन वो बंदा, वो भी बहुत टैक्टिक वाला बंदा होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी बोलेगा सर मैं अभी शुरू करेगा, मैं अभी शुरू करेगा बोलकर कभी भी शुरू नहीं करेगा। तो अगर पीपल आर नॉट चेंजिंग, अगर आपके साथ जो बंदा ज्वाइन किया है और आपके लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो बंदा चेंज नहीं हो रहा है, तो उस बंदे के पीछे मत भागो, चेंज द पीपल, आप नए बंदे को चुन लो। क्योंकि एक ही बंदे के पीछे भागने से क्या होगा, आप अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इमीडिएटली चेंज करना है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको सर्विस देना है, जितना एक लीडर को दे सकता है वो सब कुछ आपको देना है। उसके बाद भी अगर एक बंदा चेंज नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मत भागो, चेंज द पीपल, आप एक दूसरे बंदे को एक लीडर बनाने का कोशिश में रहो। चौथा चीज है, सिक्स्थ पॉइंट इज स्मॉल स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन इज बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अचीवमेंट के लिए बहुत सारे रॉन्ग चीजें करते हैं। हम लोगों को कभी भी रॉन्ग चीज से आरसीएम बिजनेस में करना ही नहीं चाहिए। हमारा जो मेंटर है टीसी चबरा जी है, जो आरसीएम बिजनेस का जो ओनर है, टीसी जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि कैसे भी करके आप पीवी लेकर आओ और अचीवर बनो, ऐसे कभी भी नहीं बोला। हम लोगों का जो 21 रूल्स है आरसीएम बिजनेस का, वो रूल्स आप इंप्लीमेंट करो और उस रूल के हिसाब से जो अचीवमेंट आता है वो लेकर आओ, वही टीसी चबरा जी ने आपको बोला है। तो हमको बड़े अचीवमेंट के लिए आप ऐसे कोई भी गलत काम मत करो जो आपको आगे जाकर टोटल टीम के आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो स्मॉल स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन इज द राइट थिंग। अगर आपका स्टेप स्मॉल स्मॉल भी है तो भी ठीक है, छोटा स्टेप रख के अगर अगर आप आगे चलेगा तो भी इस सिस्टम में आप डायमंड बन सकते हैं। लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप बड़े स्टेप रखोगे तो पूरा का पूरा टीम तबाह हो जाएगा। तो छोटे स्टेप में, राइट डायरेक्शन में आप छोटे स्टेप रखो और एक रॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ो। और एक और चीज, टाइम एंड आरसीएम बोथ आर फ्री बट प्राइसलेस। हमारे पास जो टाइम है और हमारे पास जो आरसीएम सिस्टम है, ये दोनों हमको फ्री में मिल रहा है, इसके लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों प्राइसलेस है। एक बार अगर आप सभी लोगों का, हम सबकी जिंदगी में दो टाइम आता है, सबसे अनोखा टाइम हम लोग बोल सकते हैं। एक टाइम वो है जब हम लोग इस दुनिया में आए और हम इस दुनिया में पैदा हुए, वो टाइम। और दूसरे वो टाइम होता है क्यों पैदा हुए, वो जब आपको समझ में आता है। तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा मौका है जो आपको बताता है कि आप इस दुनिया में क्यों आया है। तो इस मौके को आप खामखा ऐसे ही जाने मत देना। 100% इस सिस्टम को पकड़ के रखकर आप काम करना। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, तो अगर उस बच्चे को हम लोग एक 500 रुपए का एक खिलौना लाकर दिया और 2 दिन में अगर वो बच्चा वो खिलौना तोड़ देता है, तो माँ क्या बोलता है बच्चे को माँ बोलता है कि अरे क्या किया तूने 2 ही दिन में वो खिलौना तोड़ डाला। तुम्हारे पापा ने 500 रुपया खर्च करके वो खिलौना तुम्हारे लिए लेकर आया था और तुमने उसका वैल्यू ही नहीं रखा। ये बातें सारे घर में सभी लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही है आरसीएम बिजनेस, हम लोगों को इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। जो हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर जब आप लोगों को आरसीएम बिजनेस में नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही आप लोग अभी आ चुका है, कल इस इंडस्ट्री बहुत बढ़िया होगा, तब आपको लगेगा कि अरे भाई उस टाइम पे अगर मैंने थोड़ा ज्यादा काम किया होता, मैं थोड़ा इंडस्ट्री के साथ इस बिजनेस में काम किया होता तो बहुत बड़े मुकाम पे आज होता। तो ऐसा एक सोच आपको आगे जाकर डेफिनेटली हो जाएगी। हम सब लोगों को ये चीज देखना है कि हमारे टीम में गैप कहाँ पे है। अगर हमारे टीम में एक बढ़िया टीम आपको बनाना है, एक बढ़िया अचीवमेंट में आपकी टीम को आपको लेकर आना है, तो आपको आपके टीम में गैप क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर सक्सेस डिमांड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक वाइट लेवल पे है और आप स्टार अचीवमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको एक स्टार अचीवर की तरह बात करना होगा, एक स्टार अचीवर की तरह सोचना होगा।
आज मैं रूबी पिन अचीवमेंट पे हूँ और मैं अगर स्टार रूबी नहीं तो सफेयर पिन अचीवमेंट में जाना चाहता हूँ, तो मैं एक स्टार रूबी क्या करता है वो काम अभी मैं करेगा, एक स्टार रूबी कैसा सोचता है ऐसा सोच अभी मैं लेकर आएगा तो ही मैं स्टार रूबी तक जा पाऊंगा। अगर मेरा सोच सिर्फ मैं इस रूबी लेवल का ही मैं सोचता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाऊंगा। सो एवरी लेवल यू नीड एवरी न्यू पर्सन। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर माइंडसेट, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपका जो स्किल है वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा और आपकी टूल सेट है वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। जैसे कि अगर आपको जूम मीटिंग करना नहीं आता तो आपको जूम मीटिंग अगले 1 साल में आपको जूम मीटिंग करना जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप एक प्रेजेंटेशन करना नहीं जानते, एक फिजिकल प्रेजेंटेशन, एक फिजिकल मीटिंग करना नहीं जानते तो आपको वो चीजें सीखना पड़ेगा। आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा कि पिछले साल से इस साल तक मैं अपने आप को कितना डेवलप किया। जब आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, जब आप डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पिन लेवल, आपके अचीवमेंट सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। बहुत सारे आपको देखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है आरसीएम करने के लिए। अगर कोई भी बंदर आपको आपको बोलता है कि टाइम नहीं है तो आपके टीम में अगर कोई बोल रहे है कि टाइम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, उनका जो डेली रूटीन है वो थोड़ा चेंज करना होगा। हम सब लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, उनके बीच में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, अपना जो डेली रूटीन है उसको हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा। सिर्फ 1 घंटा अगर आप आरसीएम बिजनेस करेगा तो भी आप स्टार एमराल्ड पिन तक जा सकता है। ये मेरे ससुर जी ने मुझे सिखाया है। मेरे ससुर जी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम के साथ उन्होंने आरसीएम बिजनेस किया और एक स्टार एमराल्ड लेवल तक उन्होंने अपना बिजनेस लेकर आया, सिर्फ 1 या 2 घंटे सिर्फ आरसीएम बिजनेस में वो काम करते हुए भी। तो अगर कोई भी बंदा आपसे कहे कि मैं अभी 1 घंटा काम करने से क्या मिलेगा, तो आपको उनको बताना चाहिए कि कितने घंटा आप आरसीएम बिजनेस करते हैं इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप आरसीएम बिजनेस में वो 1 घंटे में क्या करता है वो मायने रखता है। सो डेफिनेटली क्या होगा, अगर कोई भी बंदा आपसे बोले कि मुझे टाइम नहीं है तो उसका डेली रूटीन में थोड़ा चेंज करवाना है। अगर कोई आपसे कहे कि सर जी मैं जो टाइम है लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, आरसीएम कैसे करना है मुझे पता नहीं है सर, ऐसा है तो आपको क्या करना होगा, आपको लर्निंग करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। पहले अगर कोरोना के पहले अगर हम लोग देखेगा तो इतना ज्यादा यूट्यूब चैनल नहीं था, इतना ज्यादा जूम मीटिंग नहीं था, ये सब जो सोशल मीडिया से ये सब कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल अगर एक बंदे को सक्सेसफुल होना है, अगर एक बंदे को पढ़ना है तो इट इज वेरी मच इजी बिकॉज वी गॉट लॉट मेनी यूट्यूब चैनल्स इन एवरी लैंग्वेज। अगर आप मलयालम में देखेगा तो मलयालम में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूट्यूब चैनल है, कन्नड़ा में है, तमिल लैंग्वेज में है, हिंदी में है, बहुत सारे लैंग्वेज में अभी आरसीएम पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और हमारा जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। तो अगर अब आप कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे आरसीएम करना है, मैं आरसीएम कैसे करना है मुझे नहीं जानता, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। तो हमको अगर नॉलेज की प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना होगा, हमको नॉलेज लेना होगा, पढ़ना होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे टाइम का प्रॉब्लम नहीं है और मैं सब कुछ जानता भी हूँ, आरसीएम कैसा करना है वो भी मैं जानता हूँ सर, लेकिन मेरी टीम में बहुत झगड़ा चल रहा है सर, टीम में रिलेशनशिप का बहुत लोचा है, ऐसा भी कुछ लोग बोलेगा। तो ऐसा टीम को क्या करना होगा, काउंसिल विथ योर अपने लीडर्स एंड मेंटर्स। हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, ये बिजनेस रिलेशनशिप से ही चलता है सर। विदाउट रिलेशनशिप अगर आपको जितना भी अचीवमेंट हो, अगर आपको कोई भी पिन लेवल हो, आप इस सिस्टम में बड़े मुकाम नहीं हासिल कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके टीम में है तो हम लोग को क्या करना होगा, हमको अपने लीडर्स के साथ बैठकर वो चीजें सुलझाने होगी, हमको काउंसलिंग करना होगा। यूज योर अपने लीडर्स एंड मेंटर्स। अगर आपको अपने लीडर के साथ प्रॉब्लम है तो उनका भी अपने लीडर होगा, एक मेंटर होगा, उनको पकड़िए और वो चीज से आप सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि हम लोग इस बिजनेस के लिए एक साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं आया है, हम लोग इस बिजनेस में जनरेशन के लिए आया है। मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को जब मैं अपना
पिन जो मेरा रूबी का पिन है वो चेंज करके मैं एक डायमंड का पिन मैं अपने बेटे को दूं, इसीलिए मैं आरसीएम कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं सारे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप में होना बहुत जरूरी है। तो हम सब लोगों को अगर टीम पे अगर रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना होगा, अपने मेंटर के साथ अपने लीडर के साथ बैठना होगा और वो चीजें सॉर्ट करना होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये सब चीजें ठीक है सर, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास नॉलेज भी है और टीम में भी कोई झगड़ा नहीं है। अगर ये सब चीजें होने के बाद भी अगर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपका वर्किंग पैटर्न है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, सारे जूम मीटिंग अटेंड करता है, सारे फिजिकल मीटिंग अटेंड करता है, ये सब चीजें होगा लेकिन क्या नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पेंडिंग होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, जूम मीटिंग थोड़ा कम करके हमको क्या करना होगा, फील्ड में ज्यादा टाइम हमको बिताने पड़ेगा। तो अगर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हम अभी हमारा पैटर्न क्या है, तो वो पैटर्न थोड़ा चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि डोंट नो द गैप, मुझे पता नहीं है सर कहाँ पे गैप है, मुझे कोई पता नहीं है, अगर ऐसा भी एक टीम है तो वो भी इस आरसीएम सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकता है। उन लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपली इंप्लीमेंट कंपनी सिस्टम। कंपनी का जो सिस्टम है 6 बेसिक्स है, 8 कोर स्टेप्स है और 7 कार्डिनल रूल्स है। ये चीजें अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली आप सभी लोग इस सिस्टम में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर आई वांट टू शेयर विथ यू। मुझे लगता है कि आज के लिए ये सेशन काफी होगा, क्योंकि इस सिस्टम में जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इस सिस्टम में अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ करेगा तो ही इस सिस्टम में बड़े मुकाम हम लोग हासिल कर पाएंगे। और इंटरेस्ट हम लोगों को लेकर आना पड़ेगा। जब इस सिस्टम के बारे में हमको 100% मालूम चलेगा, जब आपके पास एक विजन होगा तो ही आपको इस सिस्टम में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस मौके को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके फैमिली एक नॉर्मल फैमिली से रॉयल फैमिली कन्वर्ट हो जाएगी। So thank you so much for giving this opportunity. I believe that I have given some delights to some of the person। और मुझे पता है कि मेरा हिंदी सभी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मेरा जो आरसीएम का लैंग्वेज है वो तो सब लोगों को समझ में आया होगा। So thank you so much for giving this opportunity। जय आरसीएम। शानदार, बहुत ही शानदार। मेरे हिसाब से तो जिन्होंने ध्यान से सुना है उनके कपाट खुल गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि कमी कहाँ पे है। लेकिन मैंने देखा क्रीम हमारे पास अभी तक बची हुई है। कुछ लोग हमें स्टार्ट होते ही छोड़ के चले गए थे, कुछ 10 मिनट बाद चले गए थे छोड़ के मीटिंग को। यहाँ सख्त मेहनत करने